हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखने में बहुत ही डेंजर लग रहा है, लेकिन जितना ही डेंजर है उतना ही इजी है। देखने में डेंजर है लेकिन बनाने में इजी है। आपको इजी कैसे लगेगा, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हम पहले ही क्लास से बोलते आ रहे हैं कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाना है तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, तब जाके आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन देखते ही हम लोग सोचते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो tan थ्री थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो हम लिख दे रहे हैं tan थ्री थीटा बराबर थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है और इस क्वेश्चन में हमको यही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं भाई ए भी है और ए होता है कांस्टेंट अचर, यहाँ ए का मान कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो 6 नंबर क्वेश्चन में देखे थे कि हम लोग मान लिए थे x को मान लिए थे साइन थीटा, पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स है तो यहाँ हम tan मानेंगे तब जाके tan के फार्मूला पे यहाँ पे सब आ रहा है, लेकिन एक a नहीं आ रहा है। तो हम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में a साइन थीटा मान लिए थे, ठीक उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, यहाँ पे a tan x मान लेंगे या a tan थीटा मान लेंगे, जो भी हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन और इतना जो है इसको हम लोग बार बार ना लिख के इसको हम लिख देंगे y, मतलब इसको हम मान ले रहे हैं हम y। अब बार बार क्वेश्चन देखेंगे तो इतना ये लिखो, उसके बाद इसको पुट करो, उससे अच्छा इसको y मान लेंगे तो y बराबर हो जाएगा y बराबर सॉरी सबसे पहले मानेंगे माना कि x बराबर a tan थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लिए x बराबर a tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा। और इस फार्मूला को हम मिटा दे रहे हैं या रहने दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ना होगा, तो बस लिख दे रहे हैं। पहले x बराबर इतना है तो हो जाएगा x बराबर tan थीटा, और जो a है ये घाटा में आ जाएगा a, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि जगह कम है। तो हम लोग थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई a। हमारा थीटा का मान निकल गया। अब हम मान रखेंगे x का इसमें फॉर्मेट में, तो यहाँ पे इसको हम सबको y मान लिए तो लिखेंगे y इक्वल टू 3 a है तो a स्क्वायर, x की जगह पे क्या लिखेंगे a tan थीटा, लिखेंगे a tan थीटा। ठीक है, माइनस a tan क्यू थीटा। अगर यहाँ पे q है तो इस पे भी q लगेगा। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा बाटा, a q है तो a q माइनस 3a, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पे हम लोग क्या रखेंगे
ए tan स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। अब जब हम ये रखेंगे तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 3a² को a tan थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, और a क्यू तो ये मल्टीप्लाई पहले से ही है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो लिखेंगे y इक्वल टू 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan स्क्वायर थीटा बटा a³ माइनस 3a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो गुणा करेंगे तो 3a³ हो जाएगा, फिर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी a³ है, इसमें भी a³ है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, नीचे देंगे तो यहाँ पे भी a³ है, इसमें भी a³ है, तो हम लोग कॉमन लेंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू a³ यहाँ से कॉमन ले लिए हैं तो 3 tan थीटा बच गया, 3 tan थीटा। अब माइनस यहाँ से a³ ले लिए हैं तो सिर्फ बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बॉटम में हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ से भी नीचे से a³ ले रहे हैं कॉमन, तो a³ यहाँ से जब a³ कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस यहाँ से a³ ले लिए हैं तो 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, 3 tan थीटा सही है। अब a³ से a³ हम लोग काट सकते हैं, a³ से a³ कट गया, तो a³ से a³ कट गया तो हमारा क्या बच गया y बराबर और ये tan स्क्वायर छूट रहा है क्योंकि tan स्क्वायर का नहीं मान रखे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर tan इनवर्स, क्योंकि y के लिए पूरा का मान है और ये जो मान रख रहे हैं तो ये tan इनवर्स ना है, tan इनवर्स इतना की जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो y बराबर tan इनवर्स, उसके बाद यहाँ हम चाहें तो इसको अंडर लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी होगा y बराबर tan इनवर्स, अब जाके सही होगा, तब लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स, ये छूटना नहीं चाहिए, मिस्टेक हो गया था, हम tan स्क्वायर हम y माने थे पूरा और यहाँ से हम इस पे ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ पे tan इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स ये हो गया और 3a² x की जगह पे tan थीटा लिखे हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ tan इनवर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स हो गया, अब नीचे देख रहे हैं कि 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट tan 3 थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा का मान कितना है, ये तो कट गया है और बच गया 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसके मान है tan 3 थीटा के बराबर, तो हम इतना लिख सकते हैं। और फिर हमारा फॉर्मूला आ गया बेसिक वाला tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3 थीटा। अब y बराबर 3 इंटू थीटा का मान कितना हम लोग निकाले हैं, थीटा का मान यहाँ पे है tan इनवर्स x बाई a, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें
और नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर आएगा तो उसे भी देखें और आप अपना डाउट को क्लियर करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा और आपको बिल्कुल आसानी से और साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।